हेलो बच्चों। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ जी व्हेन बी गो अप द हिल। जब आप हिल पर जाओगे तब स्मॉल जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा वो बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अर्थ के सरफेस पर। तो आप सबसे, अगर मैं इससे बोलूं कि आप इसकी स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप बोलोगे कि सर ना तो इसमें जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू है, और ना मास ऑफ अर्थ है, ना ही इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, हम स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बेटा आपको ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी रहेंगी। आपकी क्लास में तो एटलीस्ट दी रहती हैं, 11वीं क्लास में कभी कभी नहीं देते, तो आपको याद होना चाहिए अभी से। आप लिखोगे ऑब्जेक्ट एट सरफेस। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर हो? अर्थ के सरफेस पर, तो जी की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? एच इक्वल टू होगा आपका अर्थ का, इक्वल टू होगा अर्थ का रेडियस, क्योंकि अर्थ के सरफेस है, सरफेस पर है, तो अर्थ के सेंटर से, जैसे कि ये अर्थ है और ये सेंटर है, और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो रेडियस होगी ये आपकी होगी हाइट, यानी हाइट का स्क्वायर लिखोगे आप उसको नीचे, क्योंकि फोर्स के इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जी इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको सबको याद होनी चाहिए, 6 इंटू 10⁻11। और मास ऑफ अर्थ क्या होगा बेटा? अर्थ का मास कितना होगा? अर्थ का मास है आपका 6 इंटू 10⁻24। कितना? 6 इंटू 10⁻24। और आपकी अर्थ की रेडियस होती है, मैं इधर साइड से लिख देता हूं, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपकी हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6। अब आप बोलोगे सर 10⁻6 कैसे आया? इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना। ओके कितना आ गया आपका? 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, क्योंकि h का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका होता है। वो क्या होता है कि जो पॉइंट में वैल्यू है उनको एक साइड कर लो, और जो 10 की पावर वाली वैल्यू है उनको एक साइड कर लो। तो ये आप 6.67 इंटू 6 अपॉन में 6.4 का स्क्वायर, ये आपने एक साइड कर लिया। उसके बाद आप लिखोगे कि 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन में 10⁻12, क्योंकि 6 को जब स्क्वायर हटाओगे तो वो 12 हो जाएगा। तो ये बेटा 12 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो -12 और -11 ऐड होके कितना हो जाएगा? -23। और -23 में से जब 24 में से -23 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। एक मिनट मैं इसको कर ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कितना बचेगा? 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻, एक मिनट बेटा, शायद इधर दिखे ना, इस साइड ही लिख देता हूं मैं। 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू
10⁻⁻12। ओके, और नीचे बचेगा आपका 6.4 का स्क्वायर। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास बचेगा 0.98 इंटू 10। क्या बचेगा? 0.98 इंटू 10। तो जब 10 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वैसे तो आपको स्मॉल जी की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी कि कितना होता है, 9.8 मीटर स्क्वायर होता है। कभी कभी इसको अप्रोक्स में 10 भी लिख लेते हैं। तो ऐसे इसको निकालते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि what will be the effect on value of g when we go up the hill। तो जब आप हिल के ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा? तो बेटा हिल की वैल्यू पर वही असर पड़ेगा जो इसकी डिस्टेंस पर असर पड़ेगा। आप अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सेंटर से जितना जितना ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना जितना नीचे आओगे उतनी कम होती जाएगी। क्योंकि स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? जी मास इनटू अर्थ अपॉन एच का स्क्वायर ए, और ए क्या होता है आपका? 1 अपॉन एच का स्क्वायर। जब आप यहाँ पर एच की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो if we go the hill height will increase which will decrease the value of स्मॉल जी। क्या होगा? जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे हाइट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया? आप साइड से लिख लेना आप कि एट सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, फिर क्या लिखोगे आप? अबव अर्थ क्या लिखोगे? अबव अर्थ g की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज बिलो द अर्थ जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि आप ऊपर जाओगे तब भी डिस्टेंस बढ़ेगा, और आप सेंटर से नीचे जाओगे तब भी डिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, और बेटा अर्थ के सरफेस पर भी आपकी वैल्यू हमेशा इक्वल नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सुना होगा कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अर्थ का शेप आपका प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता है, वो एक अंडाकार टाइप का होता है, यानी प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता। उसमें अर्थ पर लेंथ उसकी ज्यादा होती है और पोल पर क्या होती है? कम होती है। अर्थ पर लेंथ ज्यादा होती है और पोल पर क्या होती है? पोल पर क्या होती है? कम होती है। जैसे कि आपके अर्थ का शेप कुछ ऐसे होता है। ये प्रॉपर नहीं बन रहा है मेरे से, एक मिनट बनाने की कोशिश करते हैं। अर्थ का शेप कुछ ऐसा ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ये आपका होता है इक्वेटर और ये आपका होता है पोल। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। ये आपका क्या है? इक्वेटर। ये आपका क्या है? इक्वेटर।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो आप बोलोगे कि जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है पोल पर। कहां होती है? पोल पर। और कम कहां होगी? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्यों होगी? क्योंकि ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है अर्थ का, और अर्थ से सेंटर से इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है और पोल पर डिस्टेंस कम है। पोल पर डिस्टेंस क्या है? कम है। तो जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा होगी और अर्थ पर क्या होगी? कम होगी बेटा। क्या होगी? कम। तो इसमें आप लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ जी इफेक्ट of the small g, effect of the small g, effect of the value of small g, small g with respect, with respect to pole and equator, pole and equator as earth safe, as earth not, as earth not perfect, perfect square. So moving from pole to equator, pole to equator, pole to equator value of g is decrease. Effect of the value of g with respect to pole and equator as earth not perfect square. So moving from pole to equator value of g is decrease. जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो तो पोल पर वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पर क्या होती है? कम। तो उससे पोल से इक्वेटर पर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। ओके, यहाँ पर आप लिख लेना, आपको एक रिवीजन करते टाइम थोड़ा जल्दी याद आएगा देखते सही। जी ग्रेटर देन इक्वेटर। ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो बेटा स्मॉल जी और कैपिटल जी आप अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आप खुद भी आसानी से लिख सकते हो, नहीं तो मैं भी आपको नोट करा देता हूं। मैं आपसे बोलूं कि स्मॉल जी हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। और कैपिटल जी क्या होता है आपका? कैपिटल जी होता है कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक साइड लिखते हैं हम स्मॉल जी और एक साइड लिखते हैं कैपिटल जी। तो यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज acceleration due to gravity। ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या है? इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है आपका? यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या मैं आपसे बोलूं कि स्मॉल जी आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो ये गलत होगा? आप बोलोगे सर नहीं, ये बिल्कुल, क्योंकि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? वेक्टर होता है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिखोगे आप इट इज ए
क्या लिखोगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट मैं आपसे बोलूं क्या कि इट वैल्यू चेंज विथ जी की वैल्यू हमने अभी पढ़ा है कि इक्वेटर पर कम होती है, पोल पर ज्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंजेबल रहेगी, वेरिएबल रहेगी। क्या रहेगी? इट्स वैल्यू चेंज विथ हाइट और लोकेशन। हाइट के साथ साथ या फिर किसी और लोकेशन पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी? तो इसमें लिखोगे इट्स वैल्यू ऑलवेज सेम। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा सेम होती है। फोर्थ लिखेंगे हम कि जी की वैल्यू बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आप बोलोगे सर आपने तो हमें सिर्फ बताया है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। तो बेटा आपने एक क्या होता है जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपने पिछले मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब आप किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो वहां पर आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? ऊपर जाते समय कम होती जाती है और मैक्सिमम हाइट पर जाके क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और जब ऊपर से नीचे की ओर थ्रो करते हो तब क्या होती है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकती है। जी की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है? कि किसी अदर यूनिवर्स में आप चले जाओगे, हो सकता है वहां पर ग्रेविटी बिल्कुल हो ही ना। जैसे कि आप देखते हो मून पर ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है, तो ऐसे ही कई कई जगह ग्रेविटी जीरो भी होती है। तो यहां पर आप लिखोगे कि कैन बी जीरो और नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। और ए आपकी क्या रहेगी? कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? हमेशा फिक्स वैल्यू जो आपकी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके बच्चा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो आपका होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ड्यू टू इक्वेशन ऑफ मोशन डूरिंग फ्री फॉल। क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन डूरिंग फ्री फॉल। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है हमें सीखने के लिए। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, सेम उसी की तरह है। तो इसमें समझने में आपको बिल्कुल परेशानी होने वाली नहीं है। ये बहुत इजी है अपने लिए, तो वैसे सारा इजी है क्योंकि आप लोग क्या हो? इंटेलिजेंट बच्चे हो। यहां पर लिखोगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन डूरिंग
फ्री फॉल। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के कितनी इक्वेशन है? तीन, मोशन की तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी? फर्स्ट होती है अपनी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और सेकंड, ये चैप्टर पढ़ रहे हो, पिछले चैप्टर आप पढ़ चुके हो, तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तो सेकंड क्या क्या है अपनी? सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/t ए और टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है अपनी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसमें आपको करना क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है आपकी? स्मॉल जी। क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? जी। तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी, जो आप पिछले भी लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो यहां सिर्फ आपको इतना करना है कि जहां पर एक ए दिख रहा है वहां पर जी पुट करना है। और क्वेश्चन में अब आपको, जैसे कि मोशन चैप्टर में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वहां पर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ता था वेलोसिटी से। यहाँ पर आपको निकालने की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जो भी जी की वैल्यू आपको, कभी कभी क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 दे देता है, तो आपको दी हुई है तो 10 लिख देना, नहीं तो 9.8 लेके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आप करोगे v इक्वल टू, पहला कन्वर्ट करते हैं, तो पहला v इक्वल टू u प्लस जी टी। क्या हो जाएगा? जी टी, एक की जगह क्या आ गया? t। सेकेंड है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस 1/t, एक की जगह क्या लिख देंगे? g और t का स्क्वायर। ओके। थर्ड है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, एक की जगह g और s। ये आपकी तीनों इक्वेशन हो गई कब? ड्यूरिंग फ्री फॉल। ओके बेटा। अब इसमें आपको कभी कभी क्या होता है, जी की वैल्यू माइनस में भी पुट करनी रहती है। जो अपन ने पिछली वीडियो, अभी पिछला क्या, इससे पहले जो पढ़ा हुआ है उसमें यही पढ़ा था कि जी की वैल्यू नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। तो ये आपने कन्वेंशन, लॉ ऑफ कन्वेंशन पढ़ा होगा जो मोशन में, उसमें आपको बताया हुआ होगा ऑलरेडी, नहीं तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। साइन कन्वेंशन फॉर स्मॉल जी। साइन कन्वेंशन फॉर स्मॉल जी। इसमें क्या रहेगा बेटा, जब अपवर्ड मोशन होगा तब वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी बेटा? तब डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर एक ड्रॉप है, इसको जब मैं ऊपर की ओर थ्रो करता हूं वर्टिकली अपवर्ड, तो जैसे कि यहां से मैंने यहां थ्रो किया तो ये यहां तक आया, और यहां पे जो मैक्सिमम हाइट है, यहां पर मैक्सिमम हाइट तक आते आते वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और जब जीरो होगी, तो जब यहां से मैं थ्रो कर रहा हूं स्पीड में, और ये यहां तक आते 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 स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। और वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। क्या हो रही है? वेलोसिटी कम। और वेलोसिटी जब चेंज होती है, कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं।
या फिर रिटार्डेशन से पहले आप इसको क्या लिखोगे, माइनस जी इक्वल टू रिटार्डेशन। जब जी की वैल्यू कम होगी तब क्या होगा, रिटार्डेशन, क्योंकि बेटा अगर माइनस लगा देते हैं तो उसको हम रिटार्डेशन नहीं बोलते, नेगेटिव एसलेशन या नेगेटिव ग्रेविटी ड्यू टू एसलेशन बोलेंगे। ओके, जब डाउनवर्ड मोशन होगा डाउनवर्ड मोशन होगा तब वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इसको मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूं, ऊपर से छोड़ता हूं, तो ये नीचे की तरफ आएगा तब वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही है डाउनवर्ड मोशन, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब इंक्रीज। जी की वैल्यू क्या होगी, प्लस, क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव। और बेटा यहीं पर इफ बोला जाए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया जाएगा, जैसे कि यहां से मैं थ्रो नहीं कर रहा हूं ऊपर से नीचे की ओर, इसको क्या नहीं कर रहा हूं, डाउनवर्ड मोशन में नहीं भेज रहा हूं, इसको सिर्फ क्या कर रहा हूं, यहां से ऐसे छोड़ा। तो जब मैं इसको इस पॉइंट पर पकड़ा हुआ हूं, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। बस यही बताया है इसमें। और फोर्थ पॉइंट है अपना कि इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो vertically upward तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो। एक्चुअली में इन दोनों की कंडीशन दी हुई है इसमें। जब अपवर्ड मोशन होता है तब क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है, और जब डाउनवर्ड मोशन होता है, जब ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है, तब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है। ओके बेटा, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इतना आपको पता चल गया है कि कब नेगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है, और जी की वैल्यू कब 9.8 लेना है, कब 10 लेना है। तो आप इसके न्यूमेरिकल बड़े ही आसानी से कर पाओगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल की क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद इसके सेकंड हाफ पर हम मूव करेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोगों को इतना अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरी क्लास देख रहे हो आप, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से कमेंट में पूछो। नहीं तो बेटा इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।